हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। से मैं मंदिर से आती हूँ तो देखो मेरी नौनी यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी। मुझे देखते ही इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है जैसे पता नहीं इसके लिए मैं क्या ही लेके आई हूँ। बट मैं खाली हाथ आई हूँ और इसको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। इसको ना पैम्पर करो तो इसका खाना हजम नहीं होता है और उल्टियाँ करके बाहर निकाल देती है। उसके बाद मैं बिस्किट उठाती हूँ और निकल जाती हूँ शॉप के लिए, क्योंकि यार काम भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे यार, सैलरी तो वहीं से मिलेगी तुम्हें। उसके बाद मैं मोटी को उठाती हूँ और निकल जाती हूँ बाहर तफरी मारने के लिए, क्योंकि हमें चैन नहीं आता हमारी दुकान में। सही बताऊं तो हमारा बाहर ही मन लगा रहता है, हम बाहर ही घूमते रहते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा घूमने की आदत होगी। तो मोटी को जाना होता है सैलून, मैं इसको सैलून लेके जाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सो चलिए सैलून के अंदर चलते हैं और मैं मोटी को बोलती हूँ जल्दी जल्दी फ्री हो जाइए भाई, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है और मुझे भूख भी लग रही है। सो मैं आपको सैलून के अंदर का नज़ारा दिखा देती हूँ। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करेंगे। ये मेरे से भी बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। सो यहाँ पे ये दो सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन मेन सेक्शन है, दूसरा विमेन सेक्शन है। सो देखो लड़कों को दी हुई है थोड़ी सी जगह, लड़कियों को दी हुई है ढेर सारी जगह। सो लड़कों देख लो तुम्हारा हाल हर जगह क्या है। तो उसके बाद मोटी करवाती है अपनी आईब्रो थ्रेडिंग। फिर मैं इसको कहती हूँ चल मैं जब तक अपनी थोड़ी सी रील्स बना लेती हूँ। आज हम कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे तो मैंने कहा किसी की नज़र ना लगे मुझे। काला टीका तो लगाया नहीं, मैं अपनी नज़र ही उतार लेती हूँ। सो खुद से खुद की नज़र उतार लेती हूँ। उसके बाद मैं मोटी को कहती हूँ चल मार्केट। सो ये जो मार्केट आप सामने देख रहे हैं ये राजेंद्र नगर मार्केट है। हाँ जी, ओल्ड राजेंद्र नगर मार्केट है। और आज से 10 साल पहले ये मार्केट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो गए हैं। और यहाँ पे जब से यूपीएससी, बाजीराम, श्रीराम ये सारी चीज़ें आई हैं ना, तो पूरा राजेंद्र नगर की शक्ल बदल के रख दी है। और उसके बाद हमें यहाँ दिखती है अपोलो फार्मेसी, उसके बाहर लगी हुई थी सेल जो 50% ऑफ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही थी। तो आप समझ सकते हो क्यों मिल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ IS। तो मुझे तो लग रही थी भूख भाई, जिसके लिए मैं बाहर आई थी। तो मैं जाती हूँ वड़ा पाव वाले भैया के पास, और इनकी ये शॉप बहुत पुरानी है यार, कम से कम 20-25 साल पुरानी है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वड़ा पाव बनाते हैं, अच्छे से मक्खन लगाते हैं, मस्त 25 रुपीज़ का वड़ा पाव देते हैं। और 25 रुपीज़ टेस्ट के हिसाब से बहुत ही वर्थ इट है। सो चलिए मैं आपको इनका मेन्यू दिखा देती हूँ कि इनके मेन्यू में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग टाइम पे मिलती हैं, एक ही टाइम पे नहीं मिलती। कुछ मॉर्निंग में मिलती हैं, कुछ शाम को मिलती हैं। उसके बाद हम वड़ा पाव लेते हैं और जैसे ही हम वहाँ से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं हुक्के की दुकान। हाँ जी, यहाँ आप आके पैसे दे के अपने फेफड़े खुद फूंक सकते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन आपको हुक्के की मिल जाएगी, कलरफुल एंड ब्रांडेड। उसके बाद मुझे दिख जाते हैं सामने किन्नू वाले भैया। तो मैं मोटी को कहती हूँ मेरी वीडियो शूट कर दे, तो वो विद फिल्टर मेरी वीडियो शूट करती है, क्योंकि स्नैपचैट की आदत लगी हुई है ना लोगों को। तो यहाँ से मैं भैया से बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद 50 रुपये किलो किन्नू लेती हूँ। सो यहाँ पे भैया यूज़ करते हैं डिजिटल कांटा। हमारा भारत बदल रहा है यार। सो 2 किलो 85 ग्राम ये किन्नू होते हैं। 85 ग्राम्स मेरे को फ्री में मिलते हैं। मैं भैया को 100 रुपीज़ देती हूँ और निकल देती हूँ घर की ओर। बट मेरे को बीच में दिख जाते हैं यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया, और हमारा मन नहीं मानता तो हम शॉप पे रुक जाते हैं और भैया को बोलते हैं भैया मैं गोलगप्पे खिला दो। तो मोटी कहती है मैं खाऊंगी सूखे वाले, मैं कहती हूँ मैं खाऊंगी पानी वाले। गोलगप्पे पानी के बिना कैसे खा सकता है कोई यार। चलो कोई बात नहीं। सो चलिए यहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं। और इन भैया के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं यार। शाम को देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। राजेंद्र नगर में आप आओगे और जहाँ ज़्यादा भीड़ मिलेगी समझ जाना ये गोलगप्पे वाले भैया हैं। इनके सूखे वाले गोलगप्पे भी बहुत टेस्टी होते हैं, जिसमें ये आलू मसाला वगैरह भर के देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने स्कूटी वाले भैया के पास। हमने इनको स्कूटी दी थी ठीक कराने के लिए। और जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि भैया तो यहाँ पे कर रहे हैं अपनी नींद पूरी और इन्होंने मेरा कोई काम करा नहीं है। मुझे आता है गुस्सा, मैं स्कूटी उठाती हूँ वहाँ से और निकल जाती हूँ अपने क्लाइंट के यहाँ पे। हमारे क्लाइंट ने हमें सुबह इनवाइट किया था कि हमने रखी है क्रिसमस पार्टी और आप लोग ज़रूर आना। सो ये देख सकते हैं इनका नया स्टूडियो खुला हुआ है और यहाँ पे बच्चों को गेम्स खिलाई जा रही थी अलग अलग तरीके की, क्योंकि प्रमोशन करना भी ज़रूरी है अपनी शॉप का, और नई खुली है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं और मैं कहती हूँ कि चलो अंदर भी देख के आए कि यहाँ पे क्या क्या है। सो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है साइड में बने हुए रैक पे। तो यहाँ पे बहुत सारी कुकीज़ रखे हुए थे, प्लम केक्स रखे हुए थे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, और प्राइजेस भी लिखे हुए थे यहाँ पे। और हम फ्रिज खोलते हैं तो उसके अंदर देखो हमें सेंटा वाले केक दिखते हैं यार।
और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन होती है, सारे तरीके के आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में केक मिल जाएंगे। तो एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा पैम्पलेट मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें आप जाके ले सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही टेस्टी चीज़ें थी यहाँ की। फिर हम लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें इनॉग्रेशन पे बुलाया था, तब हम आए नहीं, आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के हम लोग यहाँ पे खाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है पिज़्ज़ा, क्योंकि मीठा हमें खाना नहीं था, हम सुबह से खा रहे थे आज और इतना खा रहे थे कि हमारा पेट भरा हुआ था, बट फिर भी हम एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं और पिज़्ज़ा पार्टी हम लोग शुरू कर देते हैं। ये देखो मैं खाना शुरू कर देती हूँ कहीं पे भी यार। खाना खत्म करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर, और घर जाते ही देखती हूँ मैं इसके नखरे, इतने ज़्यादा नखरे हैं ना, पूरे घर में किसी के इतने नखरे नहीं है। सारे कपड़े उतार के फेंक दिए थे इसने। मैडम को लग रही थी गर्मी, क्योंकि दौड़ के ये आई थी और इन्हें गर्मी लगती है तो सारे कपड़े उतार के फेंक देती हैं। इसको डांटने के बाद मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ। हाँ जी, ये थोड़ी सी हेल्दी है तो इसे कपड़े इजीली नहीं आते हैं। तो देखो जो कपड़े हम लाए थे, सबसे बड़ा वाला साइज़ लाए थे, उसको पहनाने के बाद भी इसको ये पूरे नहीं आ रहे थे और मैंने इसे डांटा। मैंने कहा अब कपड़े उतारे तो बहुत ज़्यादा पिटोगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।